मैं खुद भी LLB कर रही हूँ और जो नया BNS आया हुआ है उसके तहत अभी धाराएं जो आई हैं वो बिल्कुल बदली गई हैं। तो वो धाराएं अच्छे से अभी हम पढ़ने वाले छात्रों को भी नहीं पता और पुलिस प्रशासन को भी नहीं पता। तो जो इन्होंने धाराएं लगाई हैं, मानहानि की धारा लगाई है, दंगाई की, अश्लीलता की धारा लगाई है, देशद्रोह की धारा लगाई है, तो वो इन्हें भी नहीं पता था और वो तो कोर्ट से लगाई जाती है ना। मैं यही चाहती हूँ कि इन मतलब जो हमारे बच्चे हैं वो किसी भी चीज से डरे ना। अगर अपनी आवाज उठा रहे सही तरीके से उठा रहे, सही माध्यम से, क्या पीछे से होते हैं और कुछ आगे से होते हैं। तो अगर हम में वो क्षमता है, भगवान ने दिया है, और अगर हम नहीं करते तो भगवान भी हमसे नाराज होगा और हम देवताओं के वास्ते हम देवताओं का आदेश मानते हैं। अब ना है अजीब कि आप ये तैयारी कर रहे हैं SI में सरकारी नौकरियों की और मित्र पुलिस ही लगा दी जाती है आप लोगों को रोकने के लिए। जिस जगह आप जाने की तैयारी कर रहे हैं वहाँ भेजने से जाने से पहले, परीक्षा के माध्यम से जाने से पहले आप बैरिकेडिंग के माध्यम से कूद कर जाना चाहते हैं। जिस जगह पे आपको परीक्षा देकर जाना चाहिए था बैरिकेडिंग कूद कर जा रहा है और रोक दिया जाता है आपको। क्या लग रहा है? देखिए ये बिल्कुल परिचय दीजिएगा, तेजस्वी बोलती हैं। तेजस्वी विचार आपके। मेरा नाम कुसुमलता पौड़ाई है और मैं कुमाऊं से आई हुई हूँ और मैं 24 साल की हूँ और मैं भी पिछले साल PCS में 5 नंबर से रह गई थी। लेकिन अब मैंने सोचा है कि जितने हमारे तमाम युवा साथी जो तैयारी कर रहे हैं अब हम उनका साथ देंगे और आगे हम इस लड़ाई को लड़ेंगे ताकि हमारे भाई बंधुओं को, हमारे जो हमसे छोटे हैं उन्हें कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह सत्ताधारी पार्टी की हो गई है। जो एक पुलिस का जो अपना हक होता है, जो एक इनकी जिम्मेदारी होती है, इससे बिल्कुल पीछे हट चुके हैं और ये पूरी की पूरी सत्ताधारी मजबूरी है ना। मित्र पुलिस है लेकिन वो भी तो जिसकी सरकार है कि मित्रता उसी को निभानी पड़ेगी, उनकी मजबूरी है। अब भाजपा है तो भाजपा से मित्रता निभा रही है, तो कांग्रेस से मित्रता निभा रही थी। देखिए मित्रता निभाने का भी तरीके होते हैं। मित्रता निभाने के भी ये नहीं है ना कि आप डंडे लेके हमको हमारे पीछे दौड़ जाइए, हमको धक्का मार लीजिए, ये भी तरीका होता है। मित्र पुलिस चाहती तो मित्र पुलिस भी बात कर सकती थी प्रशासन से, वहां भी बात करी जा सकती थी। देखिए सब जगह बात करके हल होता। हम इतनी बार सचिवालय में चले गए, इतनी बार ADG के पास चले गए। आप देखिए वो अन्य स्कूल किन से मिले सचिवालय में? जी हम SSP से मिल चुके हैं, हम कुमाऊं में SSP से मिल चुके हैं और कितनी बार हम DM को कम से कम एक बुक भर के ज्ञापन दे चुके हैं चीजों के लिए। परसों 4 दिन से हम आयुष रावत प्रकरण में वहां पर काम कर रहे थे और पुलिस ने अभी तक हमको फोन कर करके मित्र पुलिस के द्वारा धमकियां दी जा रही है। लेकिन ये नहीं है कि सहयोग करें, गलत धाराएं लगाई हैं उनको उसमें सहयोग करें। 19 साल के बच्चे का भविष्य, क्योंकि युवा मुख्यमंत्री है तो ये नहीं कि युवा के भविष्य की बात करें, वो बात नहीं करेगी, लेकिन हमको धमकाने की बात जरूर करी जाएगी। अच्छा, अभी छात्रों को संबोधित करते हैं, इससे कुछ धाराएं पूछ ली पुलिस से, तो क्या उनका टेस्ट ले रही थी कि मतलब ये कोई धांधली से तो पास नहीं हुआ है, क्या पढ़ने कर रहा है यहाँ पे, या कुछ आपको शक है कि कुछ धांधला तो नहीं हुई है पिछली भर्तियों में? देखिए सर, जो मैं खुद भी LLB कर रही हूँ और जो नया BNS आया हुआ है उसके तहत अभी धाराएं जो आई हैं वो बिल्कुल बदली गई हैं। तो वो धाराएं अच्छे से अभी हम पढ़ने वाले छात्रों को भी नहीं पता और पुलिस प्रशासन को भी नहीं पता। तो जो इन्होंने धाराएं लगाई हैं, मानहानि की धारा लगाई है, दंगाई की, अश्लीलता की धारा लगाई है, देशद्रोह की धारा लगाई है, तो वो इन्हें भी नहीं पता था और वो तो कोर्ट से लगाई जाती है ना, वो तो इनके उसमें जुरिस्डिक्शन में है ही नहीं। तो मैं यही पूछना चाह रही थी इनसे कि इन्होंने जो धाराएं लगाई ना, वाकई अगर इन्हें पता होता कि वो कोर्ट से लगती है तो ये इन्हें कभी लगाते नहीं। मैं वही पूछना चाह रही थी कि कितना ये नए BNS को जानते हैं कि बच्चों को डराया जा रहा है। मैं बच्चों की हिम्मत बढ़ा रही थी, तो उनका टेस्ट नहीं ले रही थी, बच्चों की हिम्मत। अच्छा, बच्चों की हिम्मत बढ़ा रही थी कि इनको भी नहीं आता है तो भैया आपको बहुत कुछ आता है, आप भी पहुंच सकते हैं सरकारी नौकरी में। इनको नहीं आता है और उनको नहीं आता, वो वहाँ खड़े हैं, आपको आता है, आप यहाँ बैठे जी। उनको हमारे बच्चों को कहीं ज्यादा आता है इनसे, क्योंकि आप जानते हैं जो आज की पीढ़ी है वो एडवांस पीढ़ी है वाकई, और काफी मेहनत भी कर रही है, उस समय से ज्यादा मेहनत करती है, दिन रात लाइब्रेरी जगह पे बिताई जाती है बच्चों के द्वारा। वाकई बच्चे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन यहाँ पे बैरिकेड लगा के, डंडे दिखा के बच्चों को कह रहे हैं तुम अगर अपनी आवाज उठाओगे तो हम ये धारा लगा देंगे, वो धारा लगा देंगे। तो मैं वही बताना चाह रही थी कि धाराएं तो वो तो कुछ नहीं। अगर आप भी अगर SI की परीक्षा देंगी या PCS हो जाती है और सरकारी आदेश होता है, धामी जी आपको आदेश देते हैं और आप भी लोक सेवक हो जाते तो आपको तो सेवा करनी पड़ती, आदेश मानना पड़ता। तो कुछ तो मजबूरियां रही होगी इनकी, यूं ही हर कोई वर्दी पहने डंडा लिए खड़ा नहीं होता, नहीं लगता आपको? देखिए सर, मजबूरियां रही होगी। मजबूरी देखिए, मजबूरी हमने हल्द्वानी में भू कानून की रैली करी तो हमारे साथ एक सर थे, तो उन्होंने बोला अगर मैं वर्दी में नहीं होता तो मैं तुम्हारे साथ होता। तो वो हम समझे कि सर का सहयोग था, लेकिन जो धमकियां दी जा रही है और जो भयंकर तरीके से हमें डराया जा रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये कहाँ का प्रेशर है। चलो यहाँ पे डंडा करा तो ठीक है मानो, लेकिन वो जो ये धाराएं लगाते हैं अपने मन से, या फिर ये जो मारपीट कर देते हैं वहां पर, क्योंकि हमको अलगावादी बोला जा रहा है और हमको आतंकवादी
बोला जा रहा है। आतंकवादी बोला जा रहा है आपको? जी आतंकवादी बोला जा रहा है। अब तो छात्रों को जो एक नौकरी मांगने वाला आतंकवादी, हाँ, छात्रों को जिन पे देशद्रोह की वो भी लगा चुके हैं। नौकरी मांगने जा रहा है अपने। जी अलगावादी, भू कानून की बात करो, अंकिता भंडारी की बात करो तो अलगावादी हो, तुम माओवादी हो। अब मैं फिर पूछूंगी कि माओवादी और अलगावादी का मतलब क्या होता है? फर्क क्या है? माओ तो अलगाववादी अलग चीज हो गई। ये लोग बातें ही नहीं बताएंगे। सेपरेटिस्ट और माओइस्ट में फर्क है। हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि इन मतलब जो हमारे बच्चे हैं वो किसी भी चीज से डरे ना, अगर अपनी आवाज उठा रहे सही तरीके से उठा रहे, सही माध्यम से, क्योंकि एसडीएम को, यहाँ की एलआईयू को सबको बता दिया गया था, रूट बता दिया गया था और बता दिया गया था कि कहां से कहां जाएंगे। तो किसी ने यहाँ पे दंगा तो किया नहीं, तो उन्हें जाने देना चाहिए था। यहाँ पे रोकने का, या पुलिस प्रशासन से पूछिए आपके यहाँ पे रोकने का अर्थ क्या है जो यहाँ पे रोका है? ऐसा तो नहीं जो छात्रों को जोश तो आपने भर दिया, ऐसा तो नहीं कि जोश और ढीठ बन के बीच में लड़ाई चल रही है, कौन ज्यादा ढीठ है जोश ज्यादा, और जो ढीठ सरकार है वो जीत जा रही है जोश के आगे। जी देखिए जोश हार जा रहा है, तो वही में आपसे सवाल में हाउ द जोश वेरी वेरी हाई, वेरी हाई। तो वो ढीठ बन के कैसे जगाएंगे सरकार को? देखिए सब सरकार को पता है कि देखो जब एक पहले तो युवा जो है, युवा ही क्रांति लाता है, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे 100 से ऊपर विवेकानंद जी ने कहा था मुझे 100 युवा दो, मैं देश बदल दूंगा। यहाँ से तो कई 100 युवा यहाँ आज आ रखे हैं, तो जरूर सरकार डर रही है अपने अंदर ही, और अपने अंदर ही तभी वो हमें धमका भी रही है ना, पीछे की तरफ से धमका रही है, यहाँ से नहीं धमका रही है। जो नेतृत्व कर रहे हैं उनको धमका रही है, ताकि उन्हें चुप करें तो पीछे भी चुप हो ना। अच्छा कुछ सवाल है मेरा आपसे, कहा जाता है कि भगत सिंह पैदा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए भगत सिंह, लेकिन मेरे घर में ना हो, तो आपके घर में भी मम्मी पापा को नाराज होने जाते हैं आपसे कि बेटा घर बैठो चुपचाप, नौकरी मिले करो, क्या चक्कर में पड़ी हो? समझाते हैं मम्मी पापा? देखिए कल मैं अल्मोड़ा में थी, साइड में भ्रमण पे गई थी भू कानून के लिए और बच्चों के लिए। वहां से मैं रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग होते हुए यहाँ पहुंची हूँ कल। और मेरे माता पिता बिल्कुल मेरे सहयोग में, मेरे पिताजी राज्य आंदोलनकारी रहे हैं और सैनिक संगठन के भी संस्थापक हैं, पूर्व फौजी भी रहे हैं। तो मेरे घर में मेरे पिताजी ने बोला कि उन्होंने मतलब एक तरफ से मुझे समाज को दे दिया है कि तू लड़, और क्योंकि हर किसी में बोलने की या हर किसी में आगे बढ़ के लड़ने की क्षमता नहीं होती, कुछ पीछे से होता है और कुछ आगे से होता है। तो अगर हम में वो क्षमता है, भगवान ने दिया है, और अगर हम नहीं करते तो भगवान भी हमसे नाराज होगा, और हम देवताओं के वास्ते हम देवताओं का आदेश मानते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जी जमाने के लिए, उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए, ये कहना है कुसुम का, जो लड़ाई लड़ रही है और इन छात्रों में जोश भरने की कोशिश कर रही है, जोश भरने की कोशिश कर रही है, ताकि इनके हक की जो आवाज है वो धीमी ना हो और सरकारों के कान तक पहुंच पाए। बेशक बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता रोक दिया गया हो, लेकिन यहीं से आवाज जब पहुंचे सचिवालय तक, आवाज पहुंचती रहे और अधिकारी भी इनकी मांगे माने, क्योंकि इनकी मांगे बहुत जायज है। एक नौकरी ही तो मांगी है, निकालिए नौकरी, जो नौकरियां निकालिए, बाकी छात्र जिनमें कुव्वत होगी अपनी मेरिट के बेस पे होकर दिखाएंगे। ये कहना है कुछ और यही छात्रों की मांग भी है। मैं भारत न्यूज लाइव के लिए कैमरा पर्सन शिववर्धन सिंह के साथ अजय लौटिया। भारत न्यूज लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।